हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा का अड्डा। तो कल की क्लास में हम संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ा था और आज की जो हमारी क्लास है वो संविधान सभा के जो गठन हुआ था उसमें जो प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष और समितियों के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे आती है संचालन समिति व तदर्थ समिति। ये दोनों अलग अलग हैं, बट इनके अध्यक्ष एक होने की वजह से मैंने दोनों को साथ में लिख दिया ताकि आपको अलग अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। तो संचालन समिति और तदर्थ समिति जो है हमारी, उनके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान व संघ शक्ति समिति, ये दोनों भी अलग अलग हैं। संघीय संविधान समिति अलग है, संघ शक्ति समिति जो है वो अलग है। तो इन दोनों के ही अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आता है हमारा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति व मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधित समिति, तो ये दोनों भी अलग अलग हैं। प्रांतीय संविधान समिति तो अलग है और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की जो समिति है वो अलग है, परंतु इनके दोनों के ही अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो हमारी जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति है, इनकी दो उप समितियां थी। तो ये दो उप समिति कौन कौन सी थी हमारी? एक है मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति जो थी उनके अध्यक्ष तो हमारे हो गए जेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति जो है उनके अध्यक्ष थे हमारे एचसी मुखर्जी। तो इन समितियों में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो हमारा प्रारूप समिति है, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम प्रारूप समिति के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। करते हैं हम प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति की अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। अगर इसके सदस्य की बात की जाए, इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों को नाम, पहला था भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा आता है एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी। तीसरा है हमारा कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा हो गया कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठा नंबर पे है हमारा एन माधव राव। एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर आए। किसके स्थान पर आए? ये काफी बार अगर ये पूछ लिया जाए कि बी एल मित्र के स्थान पर कौन आए, तो एम माधव राव आए। और सातवां है हमारा डीपी खेतान। जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी आई थिंक 1948 में, ठीक है, तो खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य को लाया गया। तो यहां पर आपको इन सदस्यों का नाम करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के नाम पर इनको एक बार देख सकते हैं। इनके नाम अध्यक्ष तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। फिर इन देखो गोपाल स्वामी, तो कृष्ण को हम गोपाल भी तो बोलते हैं। यहाँ कृष्णा स्वामी, यहाँ कन्हैया लाल, ठीक है, माधव, और ये कृष्णाचार्य। तो जहां पर भी आपको कृष्ण के नाम मिले, एक दो नाम को छोड़ के, तो ऑप्शन में आपसे यही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन से नहीं है, आपको ये देखना है। तो जो हमारी ये प्रारूप समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को।
तो ये थी आज की हमारी प्रमुख समितियां। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब